बिहार के जाने माने यूट्यूबर मनीष कश्यप पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया है और इस एक्ट के लगने के बाद अब 12 महीने के लिए जेल भेजे जा सकते हैं मनीष कश्यप। दूसरी तरफ उनके 4 बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए, इसमें तकरीबन 42 लाख रुपए था। इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बिहार पुलिस ने दी है और साथ ही साथ उनका एक घर था पुश्तैनी, उसे भी तोड़ दिया गया। उन पर तकरीबन 16-17 मुकदमे हैं और इसी के साथ उनकी रेपुटेशन अच्छी खासी खराब हुई है। इस पूरे मामले के बाद अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ने एनएसए लगने के बाद मनीष कश्यप से किनारा क्यों कर लिया है। मनीष कश्यप ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि जितने भी उनके मामले हैं उन सभी मामलों को क्लब कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया। उस पर भी कोई बेहतर सुनवाई हुई नहीं है और यहाँ पर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनीष कश्यप ने कई वायरल जो वीडियोस हैं उनके लिए चर्चा बटोरी जो कि फेक थी और उनमें दावा किया गया कि बिहारी मजदूरों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। कुछ वीडियोस उन्होंने प्रसारित की और कुछ वीडियोस उन्होंने ऐसी प्रसारित की जिनमें उनका कोई रोल नहीं था, उन्होंने बनाई नहीं थी, लेकिन प्रसारित उनके द्वारा की गई। तो ऐसे में सरकारों ने आगे आकर उनका जिस तरह से आप कह सकते हैं कार्रवाई उन पर की, ये सोचने को इसलिए भी मजबूर करता है क्योंकि ये कार्रवाई जो है वो एक तरफी है। ऐसे तमाम बड़े न्यूज़ चैनल हैं, 3-4 के नाम आप भी जानते होंगे, जो कि राष्ट्रीय अखबार हैं और वो भी दैनिक। उनमें ये खबरें छपी, खबरों का तुष्टिकरण किया गया लेकिन पुष्टिकरण नहीं किया गया। खबरों को साफ तौर पर दिखाया गया और इन खबरों के छपने के बाद उन अखबारों पर, उन संपादकों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर ये बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर कई वेरीफाई अकाउंट जो कि बीजेपी के हैं, आईटी सेल हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो आखिर ये कार्रवाई करने का कौन सा तरीका है कि खाली मनीष कश्यप पर ही कार्रवाई की जा रही है। अगर वाकई ये गलत है और जाहिर है कि गलत है, दो समुदायों के बीच में कभी भी वैमनस्य यानी कि दुश्मनी पैदा नहीं करनी चाहिए और अगर आपने की है तो जो सज़ा बनती है आपको मिलनी चाहिए, लेकिन वो सज़ा आपके साथ साथ उन लोगों को भी मिलनी चाहिए, उन न्यूज़ एडिटर्स को भी मिलनी चाहिए, उन मीडिया हाउसेस को भी मिलनी चाहिए जो देश के विश्वास पात्र अखबार होने का दावा करते हैं। और साथ ही सोशल मीडिया पर अगर मनीष कश्यप सक्रिय थे तो बीजेपी के वो सोशल मीडिया अकाउंट भी सक्रिय थे जिन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये नेतागिरी है, इसमें जब कोई काम का नहीं रहता तो उसे साइड कर दिया जाता है। तो बीजेपी का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। तो शायद अब ये भी नज़र आ गया है बीजेपी को कि मनीष कश्यप 12 महीने के लिए जेल जा रहे हैं, तो जाहिर है चुनाव में भी वो सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाएंगे। तो ऐसे में राजनीति अपनी चरम सीमा पर है और साथ छोड़ दिया है बीजेपी ने एनएसए लगने के बाद मनीष कश्यप का। और सवाल फिर वही दोहराना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी के उन वेरीफाई अकाउंट्स पर या जो भी अकाउंट थे जिन्होंने इसे शेयर किया, कई वेरीफाई अकाउंट थे जो बीजेपी के भी नहीं थे और राष्ट्रवाद, कथित राष्ट्रवाद की बात करते अक्सर नज़र आते हैं। और साथ ही साथ कुछ बड़े अखबार, इन पर कार्रवाई कब होगी ये एक बड़ा प्रश्न है। पूरे मामले पर अपनी राय देना ना भूलें और इसी तरह के अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए अर्पण।